मैं विकास कुमार सिंह रफीगंज विधानसभा 224 से जन सुराज पार्टी के विधायक उम्मीदवार के रूप में आप सबों से रफीगंज विधानसभा के देवतुल्य मतदातागण से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस बार वोट पहले मतदान फिर जलपान करें। और नौजवान साथियों से, खासकर नौजवान युवा ज्योतियों से मेरा खासकर आग्रह होगा कि इस बार वोट बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्से लेकर आप अपना मत रूपी आशीर्वाद क्रम संख्या 7 पर स्कूल के बस्ता छाप पर आप सब लोग सुबह सुबह पहला काम मतदान, इसके बाद जलपान हो, ये आग्रह करेंगे। और सबसे पहला काम आप सब लोग बूथ पर जाएं और क्रम संख्या 7 पर स्कूल के बस्ता छाप के आगे बटन दबाकर ही जलपान करें और इस लोकतंत्र का महापर्व में आप हिस्सा बने, यही आप सबों से मेरी आग्रह है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रफीगंज का विधायक कैसे हो? विकास भैया मत घबराना, विकास भैया मत घबराना, प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसी भाईचारा समरसता के बीच में जो सहयोग मिल रहा है, मेरे पास शब्द कम है जो मैं रफीगंज विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करूं। बहुत सुंदर सहयोग मिल रहा है, बहुत सुंदर सहयोग मिल रहा है। आप जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, जनसुराज का एजेंडा क्या है? देखिए, जनसुराज की प्रमुख 5 मुद्दे हैं। जो ये बात हमेशा हम लगातार 3 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, जो पांचों चीज आम जनमानस के बीच जाना पहचाना सा लग रहा है। सब लोग समझ रहे हैं कि जनसुराज आने के बाद ये 5 चीज हो जाएगा। इससे इतर रफीगंज विधानसभा 6 विधानसभा में सबसे बड़ी क्षेत्रफल और परिधि की दृष्टि से है। इसमें जनसुराज के 5 मुद्दाओं से ऊपर उठकर एक मुद्दा हमारा है कि रफीगंज को अनुमंडल बनाना, ताकि यहाँ से 52 किलोमीटर दूरी तय कर लोग जिला मुख्यालय में आते हैं। अपनी सुविधा उनकी नहीं है स्थानीय, इसलिए वो जिला मुख्यालय आते हैं, जिसकी दूरी हमारे विधानसभा से लास्ट छोर से अगर देखा जाए तो 52 किलोमीटर हो जाती है। ऐसे में एक अनुमंडल की आवश्यकता रफीगंज में होनी चाहिए। यही मेरी प्राथमिकता होगी अगर व्यवस्था बनता है तो। लोग आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार को लेकर कि खटारा सरकार है। वो तो आप देख रहे हैं, खटारा ही नहीं, पूरी तरह भ्रष्टाचारियों का अड्डा है इसमें, इस सरकार में। आए दिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, जो मुद्दा विपक्ष में बैठे लोगों को उठाना चाहिए, विपक्ष के मंत्रियों को उठाना चाहिए, वो मुद्दा हम आम जन के बीच पहुंचा रहे हैं। जैसे देखिए, सरकार में बैठे मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, अशोक चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर आरोप की झड़ी, आरोप ही नहीं, बिल्कुल मनगढ़ंत, ये कोई आरोप नहीं, तथ्य रहित आरोप है और उस आरोप का जवाब इनके पास नहीं है। मतलब कि जो मुद्दे विपक्ष को उठाना चाहिए वो मुद्दा जनसुराज के हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उठाया है। ऐसे में सत्ता और विपक्ष पूरी तरह मिली हुई है। दोनों का कार्यकाल 35 साल में दोनों ने मिलकर लूटा है। दोनों चाचा भतीजे की सरकार, पूर्ण रूपेण सत्ता और विपक्ष बिहार में नहीं है। बिहार में पूरी तरह एकमत सरकार है जो लुटेरों का अड्डा बना हुआ है। ये जाति की बात है तो जातिवाद की बात ये बिहार ही नहीं अपितु अन्य कई राज्यों में जातिवाद की बात होती आ रही है। जातिवाद एक फैक्टर है, लेकिन सारा मामला जातिवाद ही नहीं है। एक फैक्टर जातिवाद है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जातिवाद ही सब कुछ नहीं है, ये भी मानते हैं। अब आप देखिए, आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के कितने लोग बिहार में रहते हैं? क्या % आबादी मोदी जी की जात की है? 1%। मोदी जी प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। अगर जाति फैक्टर ही सब कुछ होता तो मोदी जी आपके प्रधानमंत्री कैसे होते? इसलिए जातीय फैक्टर सब कुछ नहीं है। और हम जिस दल से आते हैं
यहाँ तो जात पात, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है। यहाँ सर्वदलीय, सभी दल के लोग, सभी जात के लोग, सभी समावेशी के लोग, सभी धर्म के लोग इस जन सुराज की इस मुहिम में, बिहार बदलाव की इस मुहिम में सारे लोग कंधा लगाए हुए हैं। कल यही बिहार गौरवशाली बिहार के रूप में हुआ करता था। अब तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इसी बिहार में थे, जहां देश या पूरे विदेश के लोग भी यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज वो गौरवशाली बिहार, हमारा सबसे पिछड़ा नंबर पे बिहार आकर खड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, सदियों दशक से हमारा बिहार पीछे जो छूट गया था, उस बिहार को अपने गौरवशाली बिहार बनाने के लिए किसी ने अगर कदम उठाया, पुनः उसी गौरवशाली स्थिति में बिहार को लाने के लिए किसी ने कदम उठाया, जिसका नाम प्रशांत किशोर है और उस पार्टी का नाम जन सुराज है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरी नजर में आप हैं, तो इस स्थिति में आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा गठबंधन, तो वो एनडीए इंडिया का गठबंधन है। उसमें कई दल का समावेशी है, कहीं 7 दल, कहीं 10 दल, लेकिन जन सुराज का गठबंधन सीधा और सीधा जनता के साथ है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है और दलों की गठबंधन कई पार्टियां के साथ है, कई विचारधारा के साथ है। हमारा सिर्फ और सिर्फ विचारधारा एक है कि बिहार बदलना चाहिए और इस बिहार के बदलने में हमारा जनसुराज का गठबंधन सीधा जनता के साथ है। जनता और हमारा गठबंधन है। हम पूरी बिहार में इस तरीके का बदलाव की मुहिम में पूरे बिहार वासी लगे हुए हैं। हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं सिर्फ जनता के साथ गठबंधन करके। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आने वाला 14 नवंबर को बिहार का निजाम बदलेगा और अब तक जो आपने लोगों ने नहीं देखा बिहार में बदलाव, वो बदलाव का मुहिम 14 नवंबर के बाद जो चलेगा वो अमूलचूल परिवर्तन के साथ चलेगा। एक नया बिहार में सवेरा होगा और उस सवेरा के इंतजार में लोग खड़े हैं।